के साथ मिलकर ईरान के साथ लड़े तो पाकिस्तान के अंदर हमारी मंजी ठुक जाएगी। लिहाजा ये भी अब पीछे हट रहे हैं और परेशान है कि हमने दिफाई मुआहदा तो कर लिया, अब जनाब मामला संभाले कैसे। तो ये सारे मिलकर सऊदी अरब को हाथ नहीं पकड़ा रहे और सऊदी अरब और अरब ममालिक अमेरिका को हाथ नहीं पकड़ा रहे। अब पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कतर के बाद सऊदी अरब के बाद यूएई, इन सबके बयानात आना शुरू हो गए। उर्दन याद रखिएगा, उर्दन इसराइल के साथ ही रहेगा हमेशा, और वो उसका तरीकाकार ही वो है, वो बहुत पुराना उनका सिलसिला उनके साथ चल रहा है, वो आप छोड़ दें। लेकिन यहां पे अरब ममालिक में ये सोच पैदा हो गई है कि हम बहुत बड़े लूजर बन जाएंगे अगर हम इस लड़ाई के अंदर उतरे तो, और ईरान हमारे साथ बहुत बुरा कर सकता है। अगर हम ईरान को मारेंगे अनाउंस करके तो वो भी मारेगा। पाकिस्तान पर सऊदी अरब का करीब 3 अरब डॉलर का कर्ज है। इसी कर्जे की वजह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया था, लेकिन यह समझौता उसके लिए सिरदर्द बन गया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि डिफेंस डील करते ही उसे सऊदी की तरफ से जंग में उतरना पड़ जाएगा। अब पाकिस्तान में आर्मी जनरल से लेकर हुक्मरान तक सभी परेशान हैं। सऊदी के साथ दिया तो ईरान नाराज होगा और सऊदी का साथ नहीं दिया तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग और बढ़े, उसमें सऊदी अरब भी शामिल हो। इसीलिए पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ बैठा है। ईरान बार बार बातचीत से इनकार कर रहा है। बातचीत का ऑफर मानना तो दूर, खाड़ी के देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। जब ईरान ने बातचीत की रजामंदी नहीं दी तो पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए 3 देशों के विदेश मंत्रियों को बातचीत के लिए बुला लिया। इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट के विदेश मंत्री पहुंच गए हैं। इनका स्वागत करने के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार फिसल कर गिर गए। इस बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ फोन पर 1 घंटे तक बात की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आपको ऐसी आपकी अब एक स्टैचर बन चुका है कि अब सारी दुनिया उधर उठ के आ रही है। आप सोचिए, ये आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस्लामाबाद में आके लोग बैठेंगे। हम तो समझते थे कि वो तुर्की जाएंगे, ओमान जाएंगे, कतर जाएंगे, ऐसे ही था ना जी। और तो अब उठ के वो इस्लामाबाद आ रहे। इट्स अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। अब कुछ निकले या ना निकले, एक एस्टैब्लिश तो हो गया ना कि वी आर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने बड़ी भागदौड़ की है, बड़ी मेहनत की है। तो आई थिंक हमारे लिए गल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए वी नीड टू प्ले दिस रोल। और हमें वहां भी बड़ी डेलिकेटली चलना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी वहां सऊदी अरेबिया के और यूएई के दरमियान इश्यूज हैं, और हमें और सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान इश्यूज हैं, यूएई और ईरान के दरमियान इश्यूज हैं, एंड सो ऑन। तो हमें बहुत डेलिकेटली चलना पड़ेगा और बहुत से ब्रिजेस को क्रॉस करना पड़ेगा। बट आई थिंक हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि वी आर इन अ पोजीशन टू प्ले सच अ रोल, और अब सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी हमारी तरफ देख रहा है। पाकिस्तान हर तरफ से फंसा हुआ है। उसके एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है। पाकिस्तान की ईरान के साथ 900 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यह बॉर्डर ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से अलग करता है। अगर पाकिस्तान जंग में उतरा तो अटैक बलूचिस्तान साइड से होगा। लेकिन मुनीर की मुश्किल यह है कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करता है तो ईरानी मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे। मुनीर की आर्मी पहले से ही टीटीपी और बलोच लड़ाकों के हमलों से बेहाल है। अगर ईरान से जंग छिड़ी तो बलूचिस्तान के भी पाकिस्तान के हाथ से निकलने का खतरा बढ़ जाएगा। ये ऐसा डर है जिससे मुनीर सबसे ज्यादा डरता है। इसके अलावा पाकिस्तान में करीब 4 करोड़ शिया मुसलमान रहते हैं। खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त बवाल मचा था। आसिम मुनीर की फौज ईरान के खिलाफ खड़ी हुई तो हर छठा पाकिस्तानी विद्रोह कर देगा। अगर इनके सरजमीन के अंदर अमरीकी अड्डे होते ही ना तो ये इतनी बड़ी जंग अमेरिका के लिए इस खत्ते के अंदर या ईरान के अगेंस्ट करने की शक्कत होती ही नहीं। तो सबसे पहले कसूर इनका ये है कि इन्होंने अपनी सरजमीन दी हुई है और हमारा फैसला ये बिल्कुल दुरुस्त है। ईरान का ये उस वक्त ये मौक़िफ़ था। पाकिस्तान का ज़ाहिर है ये कंसर्न था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें भी इस जंग के अंदर आना ही पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अभी तक तो मामला जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए तहम्मुल के साथ ही चलता हुआ नजर आ रहा है।
इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर जो खबर मैंने आपके सामने रखी, इसकी पाकिस्तान के अंदर तो कोई तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम के अंदर खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार से जो मुंसलिक जो शख्स है, एक आला ऑफिसर ही होंगे ज़ाहिर है, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को ये बताया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा हुआ था वो तो इस नुक्ते नज़र से हुआ था कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, पाकिस्तान को एक माशी तौर के ऊपर एक पैकेज मिल जाएगा और पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा होगा, और कोई भी मुल्क अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा तो उसको कम से कम ये पता होगा कि इसकी बैक पर जो है वो पाकिस्तान खड़ा है और न्यूक्लियर अम्ब्रेला के साथ खड़ा है। लेकिन इन दोनों चीज़ों का कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कि इस खबर के मुताबिक ना ही सऊदी अरब ने उस एग्रीमेंट के बाद कोई संजीदा किस्म की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, ना ही कोई हमें माशी तौर के ऊपर कोई बड़ा रिलीफ मिला है, और जो एक डिटर्नेंस के लिए खौफ पैदा करने के लिए जो मायदा पाकिस्तान ने किया था वो खौफ भी उस हद तक कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि हालिया एग्जाम्पल हमारे सामने ईरान की है कि ईरान ने बैक टू बैक सऊदी अरब में अमेरिका की जो बेसिस हैं, अड्डे हैं सऊदी अरब की सरजमीन पर, उसके ऊपर तवातुर के साथ हमले भी किए हैं। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन रात 10 बजे जरूर देखिए आपकी अदालत, जहां सवालों के कटघरे में होंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। पावर्ड बाय क्विक डील, डिजिटल भारत का भरोसा, फ्रॉड से सुरक्षा।